होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो दो कुछ इसके वीडियोस थी जो मैंने लाइव आके की थी। फिगर आउट कर रहा था जैसे कि रिकॉर्डिंग का क्या सीन है, इससे कहाँ से रिकॉर्डिंग होती है, सारा कुछ। तो फाइनली मैंने डाल लिया। तो मैंने कहा लाइव आता हूँ, फिर सिग्नल्स इशू होते हैं, लेफ़्ट राइट बंदा थोड़ा सा ना मैनिपुलेट हो जाते हैं इन चीज़ों में, किसी को लिए को समझ में नहीं आ रही थी। तो एक छोटी सी वीडियो रिकॉर्डेड जो है, मैंने कहा इसमें जल्दी जल्दी समझा के एक 10-15 मिनट की प्रैक्टिस भी करके मूव ऑन करके इसको अपलोड कर दूँ। इसी तरह ही कोई 10 से 15 मिनट की वीडियोस अपलोड कर दूँ, क्योंकि लाइव फिर लंबी हो जाती है, लोगों को देखने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज होती हैं। तो हमने पिछले कुछ 2 लेसन पढ़े हुए, एलिमेंट्स ऑफ ट्रेडिंग सेट एलिमेंट्स ऑफ ट्रेड सेटअप पढ़ा हमने, हाउ मार्केट मेकर कंडीशन द मार्केट पढ़ा है। ठीक है, ये अगर नहीं देखा तो हम जाके पुरानी वीडियोस देख लें। ठीक है, तो इन द एंड ऑफ इसका एंड में जब सारे कंप्लीट होंगे तो इन सबको एक वो करेंगे हम लोग को, वो दोबारा से पूरा एंड तक पढ़ेंगे। तो अभी है व्हाट टू फोकस ऑन राइट नाउ। ठीक है, व्हाट टू फोकस ऑन राइट नाउ, इस चीज़ से आपको मतलब पता चल रहा होगा किस चीज़ पे आपको फोकस करना चाहिए। ठीक है, इन दिस मेंटोरशिप मेन फोकस इज अंडरस्टैंडिंग द 4 पिलर कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट एंड रिवर्सल। कह रहा है इस मेंटोरशिप में चार चीज़ें जो हैं मेन पिलर हैं। ठीक है, कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट एंड रिवर्सल, ये चारों चीज़ें मैंने आपको समझा दी हुई हैं। अंडरस्टैंडिंग कम फ्रॉम एक्सप्लोजर एंड एक्सप्लोजर क्रिएट एक्सपीरियंस, ये थोड़ा सा कोट शोट मारा है। तो कह रहे समझ जो है आपकी एक्सपोजर से आती है, एक्सपोजर से आपका एक्सपीरियंस बनता है। ठीक है, जितना आप प्राइस को देखेंगे, जितना एक्सप्लोर करेंगे, उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा। वो ये इसमें ये कह रहा है बस साफ साफ। क्रिएटिंग अ डेली प्राइस एक्शन लॉग्स विद प्राइस चार्ट। ठीक है, ये अभी मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये अभी आप मुझे नहीं पता कि कौन से ट्रेडर हैं कौन से नहीं है। फर्स्ट यू नीड टू फिगर इट आउट कि आप हो कौन से ट्रेडर हो, क्या करते हो, कौन सी ट्रेडिंग करते हो, डे ट्रेड करते हो, इंट्राडे करते हो, स्विंग करते हो, फिर काफ़ी लंबी ट्रेड करते हो ना। तो अगर स्विंग ट्रेड करते हो तो डेली चार्ट अगर आप देख रहे हो, उसके साथ आप पुराना 12 मंथ से लेके 9 मंथ का डाटा दिखोगे। 4 आवर देख रहे हो, 4 आवर चार्ट के साथ 3 मंथ का डाटा दिखोगे। 60 मिनट्स देख रहे हो मतलब 1 आवर, 1 आवर के साथ आप 3 वीक का डाटा देखोगे। 15 मिनट देख रहे हो, 15 मिनट्स के साथ आप 3 से 4 दिन का पुराना डाटा देखोगे। ये बहुत मज़े की चीज़ है, ये जो नहीं, बहुत मज़े की चीज़ है। resist the argue to forecast the price movement right now. ठीक है, do not where price shown quickly movement for a specific level. सही है, नोट कीजिए, डू नोट वेयर प्राइस शोन अ क्विक मूवमेंट फॉर अ प्राइस स्पेसिफिक लेवल। वो जगह नोट किया करें जहाँ से एकदम प्राइस तेज़ी से मूव करती है। नोट रिसेंट हाई एंड रिसेंट लोज दैट हैवंट बीन रिटेस्टेड यस रिस्पेक्टेड यस। ये रिसेंट हाई और रिसेंट लोज जो अभी तक रीटेस्ट रीबैलेंस नहीं होते हैं ना, उनको हाईज लोज को मार्क करके रखें। एरियाज ऑन चार्ट वेयर प्राइस हैज़ लेफ्ट क्लीन हाइज एंड क्रीज लोज। क्लीन हाइज और क्लीन लोज इक्वल हाइज हो गए और इक्वल लोज हो गए। जो ऊपर ओल्ड हाइज लोज होते हैं, जो नहीं लिए होते प्राइस हैं, उनको क्लीन हाइज और क्लीन लोज बोलते हैं। नोट व्हाट डे वीकली हाई एंड लो फॉर्म एंड व्हाट किल जोन इट फॉर्म। वो दिन अपने हफ्ते का मार्क करना है जिस दिन पूरा वीक का हाई और लो फॉर्म होता है। ठीक है, the daily high and daily low every trading day and what kill zone is formed in they deal with one pair। डेली का हाई लो, ठीक है, किल जोन का जो किल जोन है, जो हर किल जोन के जो होते हैं हाइज एंड लोज मार्क करके रखने हैं आपने। किल जोन मैं आपको बताऊंगा आगे, अभी कंफ्यूज नहीं हो अपने साथ। ठीक है, और यहाँ पर आपने याद रखना है कि एक ही पेयर, चाहे आप दुनिया का कौन सा पेयर ट्रेड करते हैं, आई डोंट गिव अ शिट अबाउट दैट। ठीक है, बट यू नीड टू हेयर दैट के यू नीड टू बी गो फॉर इट लाइक ऑन वन पेयर।
यू नीड टू प्रैक्टिस ऑन वन पेयर, लाइक आपको जो प्रैक्टिस करनी है, आपको चार्ट के साथ दोस्ती करनी है, और आपको जो एक पेयर आपको चूज़ करना पड़ेगा, चाहे जो मर्जी हो, जीबीपी हो, बिटकॉइन हो, जो मर्जी हो यार, यूरो, नैस्डैक हो, 500, यूएस 500, 100, SP 500, ये वो फलाना टिमका, जो मर्जी है वो आप जिसको करना चाहते हो उसमें आपको सिर्फ एक पेयर चूज़ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको एक पेयर के साथ बहुत अच्छी दोस्ती, गहरी दोस्ती बनानी पड़ेगी, चार्ट की सारी वोकेबलरी उसकी समझनी पड़ेगी। तो मेरी जैसे जीबीपी के साथ है, और दूसरा मेरा पेयर है NAS 100, US 100 जो है, ठीक है, मगर जो सारी अच्छी दोस्ती है वो मेरी जीबीपी के साथ है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें देखनी है, सारा कुछ सारा कुछ आपको चीज़ें देखनी है, ये सारा कुछ आपने कंबाइन करना है साथ ही। तो उसके बाद जो है लाइक आप कर सकते हैं, मतलब आपने हाई लो मार्क करनी, यहाँ तक आप चूजें ना, यहाँ तक उसने साफ साफ चीज़ ये समझाई है कि यार आपको वो जगह देखनी है जहाँ से प्राइस बहुत तेज़ मूव हुई है। फर्स्ट आपको रीसेंट हाईज एंड लोज मार्क करने हैं, जो अभी भी नए नए बने होते हैं, ठीक है, जो बन के आगे थोड़ी सी प्राइस होगी होती है, जो नहीं लिए होते। और दूसरा किधर है, ये था ना, ये है चार में प्राइस है। चार वो उस जगह पे आपने वो हाइज एंड लोज मार्क करने जो बहुत क्लीन है, इक्वल हो गए, इक्वल हाइज लोज होते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ यार, इस तरह यार, ये जैसे इक्वल हाइज एंड हाई लो हाइज है ना, इक्वल हाइज, एक ये हाई है और एक ये हाई है, क्लीन थे, इसको मार्क करके रख लिया। ये इक्वल्स हाई हैं, इनको मार्क करके रखे, मगर ये तो वो हो गए में टेस्टेड हो गए में। इक्वल हाइज लो जैसे यार, हो शिट, यहाँ से जैसे एक हाई बना, लो बना, फिर एक हाई बन गया, ये इक्वल हो गए, फिर प्राइस नीचे गई, इस तरह गई, ये इस तरह आ रही, नीचे ले रही है, मगर ये आपने मार्क करके रखना है क्योंकि प्राइस इनको लेगी, इस तरह लेगी लेगी, ठीक है। इसको बोलते हैं क्लीन हाइज। और इसको अगर इन्वर्टेड कर दो आप इसी तरह ही, ये इस तरह इन्वर्टेड, ये इक्वल लोज हो गए, ठीक है। सिंपल, चीज़ों को कंफ्यूज नहीं करो, सिंपल चीज़ों को जितना हो सकता है सिंपल बनाऊंगा, अगर नहीं समझ आएगी तो फिर भी आप मुझसे पूछ सकते हो यार, बता दूंगा, ठीक है। व्हाट डेज वीकली हाइज एंड लोज फॉर्म किल जोन शिल जोन, वो आपने दिन भी मार्क करना है जिसमें वीक का हाई और वीक का लो फॉर्म हुआ है, और लाइक किल जोन कौन से किल जोन में मार्क हुआ है, किन कौन कौन से किल जोन होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। एशियन किल जोन होता है, लंदन होता है, और न्यूयॉर्क किल जोन होता है, और लंदन क्लोज होता है, सिल्वर बुलेट होता है, सिल्वर बुलेट होता है, ठीक है, वो मैंने आपको बताया हुआ है। लंचन न्यूयॉर्क लंच भी होता है, उसमें किल जोन होता है, वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। वो 12 बजे से लेकर 3 बजे तक होता है, PM, ठीक है, न्यूयॉर्क टाइम। फिर तीसरी चीज़ हमारे पास ये यहाँ तक समझ आ गई कि होप आप लोगों को होते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से फर्स्ट थिंग यू वांट टू डू इज मार्क द मोस्ट रिसेंट हाई एंड लोज वेयर मार्केट्स हैव शोन अ विलिंगनेस टू रिपेल फ्रॉम डेली टाइम फ्रेम, ठीक है। ये वो कह रहा है कि आपको वो हाइज एंड लोज मार्क करने हैं जहाँ से प्राइस अभी अभी जो है ना, लाइक फुल रिसेंट प्राइस जो है, आपको लगता है कि यार यहाँ से प्राइस जो है ना थोड़ा सा जिसको लेके प्राइस मुड़ सकती है, वो भी डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। नेक्स्ट ड्रॉप इन टू 4 आवर टाइम फ्रेम, डू द सेम थिंग एंड लुक फॉर एरियाज वेयर इट टू क्लीन एंड नॉट वेयर द मार्केट हैज मूव क्विकली अवे फ्रॉम द लेवल वेयर द फेयर वैल्यू गैप। आपको कह रहा है दूसरा, आपने 4 आवर के टाइम फ्रेम पे जंप करना है, ठीक है। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे जंप करने के बाद आपने देखना है कि कौन से फेयर वैल्यू गैप से प्राइस बहुत तेज़ ऊपर मूव कर गई है, ठीक है, कौन से फेयर वैल्यू गैप से प्राइस ऊपर तेज़ मूव करके गई है, ठीक है। फिर है नेक्स्ट गो टू द 1 आवर टाइम फ्रेम ऑन द 1 आवर चार्ट एंड एट द इंडिविजुअल डेज over the course of 1 or 2 weeks, intraday highs and lows and good bellwether चार्ट, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है कि आपको 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाना है, और आपको देखना है कि जब ऊपर मैं आपको बताया था 1 आवर से 2 से 3 वीक्स आप कंबाइन करते हो, देखते हो पुराना डाटा उसका, 1 से 2 वीक का डाटा आप उठाओगे। डाटा क्या होता है, आप उसके हाईज लोज उठा लो, देख लो क्या कौन सा हाई ले लिया है, कौन सा हाई रहता है, कौन सा हाई लेगा, ये आप उठा लो, ठीक है। उसके बाद है कीप दिस चार्ट सेपरेट फ्रॉम द लोअर टाइम फ्रेम वे व्हेन वी गो डाउन, अदरवाइज द लोअर
टाइम फ्रेम विल बी टू बिजी, ठीक है। कह रहा है इस चार्ट को लोअर टाइम फ्रेम से थोड़ा सा साइड पे करके रखो, क्योंकि जब हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाते हैं ना वो थोड़ा सा और रिफाइन हो जाता है, वो और थोड़ा सा ना चीज़ें हम लोग को लाइक बहुत सी चीज़ें उसमें और बहुत सी चीज़ें नज़र आने लग जाती हैं, और डिफरेंट डिफरेंट हाइज एंड लोज, ये वो फलाना टिमकाना। यूज़ दिस यूज़ 3 डिफरेंट चार्ट्स, ठीक है, 3 डिफरेंट चार्ट इस्तेमाल करने हैं। एग्जीक्यूटेबल चार्ट जिस पे आप एग्जीक्यूट करोगे, मंथली टाइम फ्रेम जिस पे आप मंथ का डेटा देखोगे, फिर 15 मिनट हाई टाइम फ्रेम, ये सारा कुछ। देन गो टू द 15 मिनट एंड डू द सेम थिंग्स यू डिड ऑन द हाई टाइम फ्रेम चार्ट बट ओनली फॉर द लास्ट 3-4 days। नोट द प्रीवियस डे हाइज एंड प्रीवियस डे लोज, ठीक है, एंड द डेज ऑफ द वीक। कहते हैं आप डायरेक्ट जो है फिर 15 मिनट के चार्ट पे जाओ, हाइज लोज देखो, पिछले कितने दिन के, 3 से 4 दिन के, ठीक है। पे हाइज लोज मार्क करो, देखो क्या हुआ था, प्राइस क्या नहीं कर रही थी, प्राइस हाई बना रही थी, लो बना रही थी, फिर लो बना रही थी, तो अगर प्राइस ऊपर जा रही तो हाई ले रही है हाई, अगले दिन फिर ये देखें प्राइस ने, ये मंडे है मेरे ख्याल से, ट्यूसडे मंडे को, ये ट्यूसडे का ही होएगा ना फिर, हाँ वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, सही है। ये ट्यूसडे मंडे का ये लो है, प्राइस ने बनाया ट्यूसडे को, प्राइस ने किए क्या बोलते हैं इसे, एक लो इक्वल लोज बनाए, अगेन प्राइस ऊपर मूव करेगी, यहाँ पे कुछ भी था, मंडे का हाई था, ये देखिए इसमें मार्क किया हुआ है मगर छुपा हुआ है ना, मतलब पीछे लाइक नहीं समझ आ रही इधर से, होगा मंडे का हाई मार्क किया हुआ है, अगेन फिर प्राइस ऊपर चलेगी, मंडे को हाई को वायलेट किया, वेंसडे शुरू हो गया, वेंसडे प्राइस जो है हमारे पास क्या किया, हाई ऑफ द वीक हमारे पास हमें शो बना के दिखाया, बना दिया। फिर प्राइस ने क्या किया, ट्यूसडे का हाई हमारे पास लिया, फिर प्राइस नीचे आई, फिर ट्यूसडे का लो लेने के लिए आ रही है, ट्यूसडे का लो लिया अगेन, फिर प्राइस अगेन हमारे पास ऊपर गई है, ये थर्सडे को, वेंसडे का की छोटा सा माइनर बाइसेट लिक्विडिटी थी, ठीक है। ये प्राइस ने जैसी ली है, प्राइस डायरेक्ट आई है ट्यूसडे के, थर्सडे को, ट्यूसडे के और वेंसडे के, ट्यूसडे को और ये भी ट्यूसडे का और वेनसडे के लोस क्लियर किए हैं, ठीक है। जैसे लो क्लियर करने के बाद जो एक हाई बनाया हुआ था, फ्राइडे को प्राइस एक छोटी सी रेंज दी है, और इन पूरे वीक की हाइज क्लियर करके सीधा ऊपर चली गई है, मतलब ब्रेक कर दिया हमारे पास, ये हमें इंडिकेशन दे दी कि अगला वीक भी हमारे पास बुलिश है, ठीक है। ये सारा कुछ इसमें ये हुआ है। तो अगर हम चार्ट पे जाके इम्प्लीमेंट भी करें, डू दिस एवरी सिंगल डे, ठीक है, ये चलो करके देखते हैं। साथ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन उठाते भी जाएंगे और करते भी जाएंगे। ओहो, ये पहले उसने क्या कहा हुआ है, ये देखो, ये चीज़ें जो है ना आपने नोट करके याद करके रखनी है यार, ये चीज़ें लिख लेते हो चाहे जो मर्ज़ी कर लो, ये चीज़ें नहीं है, ये चीज़ आप लोग बेशक लिख के रख लो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, जो मर्ज़ी करना है, मगर ये चीज़ें जो है ना आपने याद रखनी है कि क्या होता है असल में। डेली चार्ट के साथ आप 12 मंथ का डाटा देखते हो, डाटा देखने की बात आ रही है, मतलब अगर डेली पे हो ना आप, तो आप पिछला 9 महीने का या 12 महीने के हाइज लोज और पी डी एरेज होती हैं, चीज़ें होती हैं, वो उठाते हो और देखते हो कि प्राइस ने क्या क्या किया हुआ है, क्या क्या नहीं किया हुआ है। 4 आवर का देखते हो, 4 आवर के साथ 3 मंथ का स्लास देखते हो, सिर्फ 3 मंथ का, 3 मंथ से जो है ना, 3 मंथ 10 दिन का पुराना डाटा नहीं देख सकते, सिर्फ पूरे प्रॉपर 3 मंथ्स, ठीक है। 60 मिनट्स का, सब 3 वीक का, इवन तक कि 3.5 वीक्स भी नहीं होने चाहिए, सिर्फ 3 वीक्स होने चाहिए, ठीक है। चाहे कुछ भी हो जाए, एक दिन भी ज़्यादा नहीं करो, ये प्रॉपर एक डिसिप्लिन के साथ और एक मैनेज के साथ चलोगे ना, आपको चीज़ें सही नज़र भी आएंगी। 15 मिनट के साथ आप देखते हो 3 से 4 दिन का डाटा, 5 दिन नहीं कर सकते उसको, 3 से 4 दिन का ही डाटा होगा, ठीक है। 3 से 4 दिन के हाइज एंड लोज ही होंगे, ये मार्क कर, ये याद करके रखो, ये आप लोग को बहुत काम देगा, ठीक है। मैं इधर यहाँ से जो ड्राइंग थी वो रिमूव कर देता हूँ सारी, रिफ़्रेश कर देता हूँ, पहले था डेली पे, उसने हमें क्या बताया हुआ है, नोट वेयर प्राइस शोन अ क्विकली मूवमेंट फॉर फ्रॉम अ स्पेसिफिक लेवल, देखते हैं भाई। एक first thing you need to do is more recent highs and lows where market from repair from daily time frame,
अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आपने वो जगह मार्क करनी है जहाँ से जो से इस लेवल से लाइक प्राइस बहुत तेज़ मूव करके गई थी, डेली टाइम फ्रेम पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट ड्रॉप टू 4 आवर, ठीक है। अब डेली टाइम फ्रेम पे अगर देखा जाए तो प्राइस यहाँ पे आई है बहुत तेज़ ऊपर की तरफ मूव करके गई है, ठीक है। दूसरा हमारे पास, चलो एक ही जगह को अब ये मार्क करते हैं। फेयर वैल्यू गैप है हमारे पास, यहाँ पर प्राइस थोड़ा तेज़ मूव करके गई है। अगेन हमें कहता है कि 4 आवर पे जंप मारो। 4 आवर पे हम आते हैं, पीछे देखते हैं भाई, ठीक है। यहाँ पे हम आगे देखते हैं, फिर इसने लिखा हुआ है नेक्स्ट स्टॉप टू 4 आवर इनटू 4 आवर टाइम फ्रेम, डू द सेम थिंग्स एंड लुक फॉर वेयर प्राइस इट्स टू क्लीन एंड नोट। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि 4 आवर पे जब आप आ गए हो इस जगह का आपने मार्क किया हुआ है, अभी किधर गया किधर गया किधर गया किधर गया, ये लो, ठीक है। अभी आपने कि ये लेवल मार्क किया हुआ है, ठीक है। आप बोलते हैं यार प्राइस यहाँ तक आएगी, तो यहाँ तक किस तरह हमें पता चलेगा कि यहाँ तक ही प्राइस आएगी। मोस्टली जो है फिबोनाची मार्क करके देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 50% तक प्राइस आएगी आएगी, ठीक है। फर्स्ट लेवल हमारे पास ये हो गया, जो ब्रेक हुई है ना भाई, यहाँ से ब्रेक हुआ हुआ, यहाँ से आया तो इस लेवल से हम उठाएंगे, ठीक। ये हो गया प्रीवियस डे हो गया, टेलिंग रेंज है भाई, ठीक है। अभी प्राइस को देखते हैं 4 आवर पे यहाँ पे आएगी, तेज़ मूव करती है नहीं, आ गई एक कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल भाई, ठीक है। अभी यहाँ पे लिखा है नेक्स्ट ड्रॉप टू हाई टाइम फ्रेम, सेम थिंग एंड लुक वेयर इट्स टू क्लीन एंड नोट वेयर द मार्केट हैज़ मूव्ड क्विकली अवे फ्रॉम लेवल ऑफ द फेयर वैल्यू गैप्स। यहाँ से प्राइस तेज़ मूव कर गई 4 आवर पे। अभी आपने मार्क करना है क्या क्या जगह क्लीन है, देखो इक्वल हाइज पड़े हुए, ठीक है। हमारी हाई ले लिया हुआ प्राइस ने, खैर है कोई बात नहीं, इस हाई को मार्क कर लो। एक ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। ये हाई हमारे पास हो गए, फिर एक और ये हाई हो गया हमारे पास 4 आवर पे, जो बिल्कुल क्लीन है, ठीक है। प्राइस ने लिया नहीं है, रिसेंट भी हमने मार्क कर लिया और पुराने वाले भी हमने मार्क करके रख लिए, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए और कोई हाइज मुझे तो नज़र नहीं आ रहे, मैं हाइज लोज बताऊंगा कब बनते हैं कब नहीं बनते। ये है, ये प्राइस ने लिक्विडेट कर दिया हुआ इसको, ठीक है। मैं अगर चलो फिर भी इसको भी मार्क कर लेते हैं, खैर है। ये लो, इसको भी मार्क कर लिया हमने, ठीक है। अब हमारे पास जो है ये लो वायलेट हो गया हुआ है, ठीक है। ये लो वायलेट हो गया हुआ है। यहाँ पर नहीं बोला कि जैसे आपने सारा कुछ उठा लिया, एंड नोट वे द मार्केट हैज़ मूव्ड क्विक अवे फ्रॉम अ लेवल द फेयर वैल्यू गैप। ये लेवल जाना जहाँ से प्राइस बहुत तेज़ी से मूव करके ऊपर गई है, ठीक है। क्लोजिंग इसने ऊपर ही दी है हमें। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब दोबारा आगे बढ़ते हैं कि क्या कह रहा है वो, ठीक है। नेक्स्ट गो टू 1 आवर टाइम फ्रेम ऑन द 1 आवर चार्ट, लुक द इंडिविजुअल डेज ओवर द course of 1 to 2 weeks, intraday highs and lows and good bellwether chart। चलो जी 1 आवर पे आते हैं, देखते हैं क्या सीन है। 1 आवर पे आके पिछले कितने दिन का डाटा कह रहा है, 1 से 2 वीक का डाटा, मतलब प्रीवियस हमें 5 डेज होते हैं ना, 5 डेज मतलब 10 डेज हमें देखने हैं पीछे, ठीक है। 10 डेज हमें कहाँ से देखने हैं, इस लेवल से भाई, 9 और ये 12 हो गए, ये हमारे पास 10 डेज, ये हमारे पास पुराना 10 डे का डेटा यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक अभी हमने क्या किया हुआ है, यहाँ तक अगर देखा जाए तो हाइज एंड लोज प्राइस ने वायलेट कर दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर पीछे से देखा जाए तो कौन से पीडी रेज ने इसको
यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, हाई टेस्ट हुआ भाई, पूरा ऑर्डर ब्लॉक है, उसको प्राइस ने लिया भाई, ये इक्वल लोज हैं, प्राइस ने लेके प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर गई है, फिर अगेन इस लो को लेने आई है। ठीक है, अब 10 दिन का पुराना डेटा दिखा जाए तो यहाँ पर जो है सब कुछ प्राइस ने यहाँ पे लिया हुआ है। एक मिनट में पेंसिल निकाल लेता हूँ, पेंसिल 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 पेंसिल, चलो ब्रश ले लेते, ठीक है। अभी देखो ये सारा जो डाटा है प्राइस ने ये लिया हुआ है, ये हाइज भी लिए हुए, ये हाइज भी लिए हुए, ये हाई भी लिया हुआ है, ये छोटा आया था ये भी ये लिया है, मतलब सब प्राइस ने यहाँ पे लिया हुआ है। तो फिर हम किस चीज़ को मार करेंगे, मतलब पुराने 10 दिन का डाटा हमने देखना है, 2 वीक का, ये पुराना अगर थोड़ा सा और देखा जाए तो ये भी लिया हुआ है प्राइस ने, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए ये भी प्राइस ने लिया हुआ है, 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 सब कुछ तो ले लिया, तो फिर हमारे हम क्या करेंगे भाई, हम कैसे करेंगे, देखेंगे ना इसको। अब हम इसको कैसे फिगर आउट करेंगे पूरी उसकी, देखते हैं, बात सुनते हैं, ठीक है। 1 आवर बस ने कहा है, नेक्स्ट गो टू 1 आवर चार्ट, लुक एट द इंडिविजुअल डेज और द कोर्स ऑफ 1 आवर टी इंट्रा डेज हाइज एंड लोज एंड गुड बेल वेदर चार्ट। ठीक है, यहाँ पर जो है सारे हाइज और लोज प्राइस ने तो लिए हुए, अब क्या करें हम लोग, ठीक है। 1 आवर एक ये हाई आ गया नया हमारे पास, किधर है ये वाला, इसको भी मार्क कर लेते हैं, ठीक है। कीप दिस चार्ट सेपरेट फ्रॉम द लोअर टाइम फ्रेम व्हेन वी गो डाउन, अदरवाइज द लोअर टाइम फ्रेम विल बी टू बिजी। ठीक है, ये कह रहे हैं इस चार्ट को लोअर टाइम फ्रेम से साइड पे रखो, क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम पे जब भी आप जाएंगे ना तो वो बहुत बिजी रहता है। जैसे कि यार ये देख लो, अब यार लोअर टाइम फ्रेम पे मैं आया ना, कुछ और ही सीन है यहाँ पर भाई, यहाँ पर अब और चीज़ें मुझे नज़र आने लग गई, ये हाई नज़र, ये हाई नज़र, ये हाई, ये हाई, चल भाई ये तो बड़ा सीन है, और सीन हो गया यार भाई, कुछ कुछ नए नए हाइज नज़र आने लग गए हैं। ये होते हैं रिसेंट हाई, रिसेंट लोज तो ले लिए प्राइस ने, ये रिसेंट हाई है जो प्राइस ने अभी तक नहीं लिया, ये रिसेंट हाई जो प्राइस ने अभी तक नहीं लिया, ये रिसेंट लोज हैं जो प्राइस ने अभी तक नहीं लिए। ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम के बाद है 15 मिनट, फिर हाई टाइम फ्रेम, देन गो टू 15 मिनट, और पिछले दिन का डाटा देखो, सही है। मगर इस चीज़ को मैं पहले आपको यहाँ तक क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से जब आपने देखा ना कि प्राइस क्विकली यहाँ से मूव कर रही है, इस हाई को जब तक प्राइस ने ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं किया है, इस तरह, चल भाई चल भाई, ये इस तरह ब्रेक नहीं किया है, ठीक है। अब ये तो मेरा सेटअप है, प्राइस यहाँ से इसको ब्रेक नहीं किया है, जब तक इस तरह ब्रेक नहीं किया मैं ट्रेड नहीं करूँगा। अब प्राइस ने इसको यहाँ से ब्रेक कर दिया है, मैं इस तक आने का वेट करूँगा थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ तक इस तरह। मेरा स्टॉप लॉस जो है इस लो के नीचे होगा, और हाई टीपी इस हाई तक होगा, ठीक है। इस ज़बरदस्त रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है। देखते हैं हमारा एंट्री टैप होती है नहीं होती है भाई, हो जाओ हो जाओ हो जाओ, एंट्री हमारी जो है टैप नहीं हुई है, मगर प्राइस जो है ऊपर तेज़ी से चली गई है, ठीक है। छोटा सा फासला, बस नॉर्मल सा फासला छोड़ गई है, एंट्री जो है हमारी रह गई है, ठीक है। बट यहाँ पर ये ऑर्डर ब्लॉक थे, इस ऑर्डर ब्लॉक से भी एंट्री हो सकती थी बड़ी ज़बरदस्त, बट मैं इधर से करता हूँ क्योंकि ये मेरा फेयर वैल्यू गैप है, और मेरा ये ICT का यूनिकॉर्न मॉडल है 2022, ये वो मॉडल है, ठीक है। ये वाला लो हाई लोअर लो हायर हाई, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ऑर्डर ब्रेकर ब्लॉक विद फेयर वैल्यू गैप। तो फेयर वैल्यू गैप को सिर्फ थोड़ा सा इसने टैप किया है, अगर दूसरे पेयर पे देखा जाए तो थोड़ा सा नीचे आया होगा, या आया ही होगा, नहीं मगर प्राइस टैप कर लिया, बल्कि हाँ ये देखें यार, प्राइस टैप करके चली गई है, सही 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 सही, गुड शॉट। तो ये आपने जो हाइज लोज मार्क कर लिए, हाइज मार्क कर ली थी, जब प्राइस उसको ब्रेक कर दिया और यहाँ से प्राइस स्पीड से ऊपर गई है मूव करके, ठीक है। और यहाँ पे सब थोड़ी कंसोलिडेशन हुई है, कंसोलिडेशन जब ब्रेक हुई है, जो पुरानी वही चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ ना, कंसोलिडेशन हुई, कंसोलिडेशन ऊपर ब्रेक हुई, कंसोलिडेशन टेस्ट करने आई प्राइस, वही एक्सपेंशन एक्सपेंड हुई, रिट्रेसमेंट हुई, प्राइस नीचे की तरफ, उसको लिया प्राइस बूम ऊपर की तरफ रिवर्स हो गई, ठीक है। यही सीन हुआ है सारा कुछ, तो वही चीज़ पुरानी रिपीट हो रही, बस आपको पुरानी चीज़ें रिपीट याद रखनी है भाई, पुरानी चीज़ें आप अगर भूल गए तो आप सब चीज़ें भूल गए। दूसरी एंट्री आप इधर से कर ले सकते करते थे, इस हाई जैसे ब्रोक हो गया,
ये हाई जैसे ही गया हमारे पास से, एक एंट्री इधर से होगी दोबारा से, इस हाई से इस इधर तक भी करते, मैं ज़्यादा टीपी अपना इनके बॉडीज़ के पास रखता हूँ, ये कैंडल्स के 50% पे ही रखता हूँ नॉर्मल। ठीक है, ये तो भी मैंने आपको इससे दिखाने के लिए इधर तक रख लिया, मगर जब मैं ऐसे फुली फोकस्ड होता हूँ तो इस जगह तक टीपी मेरा होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, तो वो भी कह रहा है कि 15 मिनट पे जब आप जाओगे ना, 15 मिनट पे जाके 3-4 दिन का पुराना डाटा शेटा देखो, ये करो वो करो फलाना कुछ ना, सारा कुछ देखो कि क्या हुआ था। चलो भाई हम चलते हैं तीन पुराने, कितने दिनों पे, 3 से 4 दिन के ऊपर। मगर याद रखना है कि आपको ये चीज़ देखनी है कि प्राइस कहाँ से तेज़ी से मूव कर रही है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइस, एक चीज़ है किधर लिखा है इसने, नोट प्राइस कहाँ से सबसे तेज़ी में मूव किया उसने, उस जगह को नोट करें, वहाँ पे क्या था क्या नहीं था। तो जब तेज़ी से मूव करती है तो रिट्रेसमेंट करने भी वहीं पे आती है, थोड़ा सा नीचे नीचे, तो आप वहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। रिसेंट हाइज लोज आपने देखने हैं, हाइज लोज जैसे इसको अभी प्राइस ऑफ है, मतलब बंद है सॉरी मार्केट, यहाँ पे मैं इस रिसेंट को मार्क कर लूँगा, इसको मार्क कर लूँगा, इसको मार्क कर लूँगा, इसको मार्क कर लूँगा और इस आई को मार्क कर लूँगा। बट मैं डेली देखूँगा पहले, डेली पे है क्या चीज़। अब ये थोड़ी सी ट्रिकी पार्ट है, प्राइस ने इसके नीचे क्लोजिंग भी नहीं दी है। अभी हमारे पास मंडे थोड़ा सा ऊपर ओपन होना चाहिए, अगर मंडे हमें बुलिश बुलिश है तो, वीक हमारे पास बुलिश है तो हमारे पास ये लाइक मंडे हमारे पास बुलिश होना चाहिए, थोड़ा सा ऊपर ओपन होना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं होता है तो ये मंडे फिर हमारे पास जो है नीचे लूज लेगा, हाँ फिर हमारे पास ऊपर जाएगा। अगर वीकली देखा जाए तो वीकली भी हमारे पास इसी यही बता रहा है कि हमें एटलीस्ट ओपन ग्रीन में ही होना है। ठीक है, हमें ऊपर ही जाना है, थोड़ा सा अगर नीचे आता भी है तो बस थोड़ा सा नॉर्मल आता है तो बस फिर ऊपर ही जाएगा। ठीक है, यो ओपन हाई लो क्लोज, वो 3 फेजेस हैं। ठीक है, तो आपने जो है ना रिसेंट हाईज लोज मार्क करके रखने हैं अपने, डेली से स्टार्ट कर लिया करें, डेली को हाई लो उठा रही है जो रिसेंट है, फुल रिसेंट है। एक और चीज़ है वो मैं आपको फिर बाद में सिखाऊंगा, बड़े मज़े की चीज़ है। ठीक है, तो जो क्लीन क्लीन है वो सारे मार्क के लिए अब 15, अभी कोई वीक पूरा उठाते हैं। जैसे कि हम उठा लेते हैं को परफेक्ट वीक होना कि ये अच्छा वीक है, या ये उठा लेते हैं। ठीक है, ये पूरा वीक उठा लिया, इसकी संडे मंडे तक और से फ्राइडे तक कैंडल्स मार्क कर दी। फ्राइडे फ्राइडे तक मार्क हो गई, 15 मिनट पे आ गए। 15 मिनट पे आने के बाद उसने बोला हुआ है कि then go to 15-minute chart and do the same thing, and you did look the high time frame chart but only for the last 3-4 days. Note the PDA previous day highs and previous day lows and the day of the week. Do this every day, single day. चलो अब इसको हम करते हैं थोड़ा सा बड़ा, पीछे हमारे पास किधर है, ये है 15 मिनट। ये 15 मिनट पे हम लोग आगे, ये हमारे पास मंडे ही यहाँ से। ठीक है, मंडे को जो है प्राइस इतना ख़ास कुछ हमें नहीं देती है, अभी हाई ऑफ द वीक हमारे पास मंडे को ही फॉर्म हो गया। ठीक है, ये हमारे पास लंदन का वो है, लंदन टाइम फ्रेम है, मार्क कर देते हैं इसको। रिसेंट हाई हमने मार्क कर दिया इधर तक। ठीक है, और इसका लंदन का लो, हाई ऑफ द डे, हाई ऑफ द डे हो गया और हाई ऑफ द लो हो गया, ओ लो ऑफ द डे हो गया, ये मार्क कर लें। ठीक है, आपने हाई ऑफ द डे और हाई ऑफ द लो, प्राइस कहाँ से किसको पहले लेती है। ठीक है, ये लंदन में से जब हाई बनाया कॉम्बिनेशन होगी, मनीपुलेशन होगी, प्राइस डिस्ट्रीब्यूट नीचे की तरफ, वो ये पहला हाई तो हमारे पास लंदन में बना है, फिर एक लो भी हमारे पास जो बना है, जो प्राइस है छोटी छोटी पे लिक्विडिटीज़ है ना, जो प्राइस आप नोट करते हो, मगर आप स्टार्ट में जो है ना ये सारा कुछ मार्क करोगे ही करोगे, आपको नज़र आएगा तब तब तक। ठीक है, फिर हमारे पास प्राइस नीचे आ गई, मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया, अगेन हमें एक पी डी रे मिल गई यहाँ पर। ठीक है, मगर उसको मार्क करना है, छोड़ दो, दो चार चार वो भी हमारे पास में ही नहीं है नोट्स में कि उसको भी मार्क करना है। ठीक है,
बल्कि सॉरी है, करना है, ठीक है। आपने ये देखना है कि कौन से फेयर वैल्यू गैप से प्राइस तेज़ी से मूव करेगी, ठीक है। अभी अभी यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप है 5 मिनट पे, ठीक है। उधर से प्राइस ने बहुत तेज़ी से मूव किया है, ठीक है। तो अब आप इस फेयर वैल्यू गैप को उठाओगे क्योंकि इस फेयर वैल्यू गैप से प्राइस बहुत तेज़ी से मूव करेगी, ठीक है। यहाँ से मैं इसको उठा लेता हूँ छोटा सा, ठीक है। यहाँ तक ये आ गया। फिर आप हाइज लोज देखते हो कि प्राइस ने अब ये क्या है, पीएम है। पीएम में एक 9 PM पे एक हाई बनाया हुआ है हमारे पास, और दूसरा हाई जो हमारे पास बनाया हुआ है लो ब्रेक हुआ है। यहाँ पर एक ब्रेकर ब्लॉक है, वही कंसोलिडेशन ब्रेक हुई, एक्सपेंड हुई, रिट्रेसमेंट हुई, प्राइस रेंज में दोबारा टेस्ट करनी आई, प्राइस चली गई, ठीक है। प्राइस ने सबसे पहले किन चीज़ों को लिया यार, एक पेंसिल, ठीक है। प्राइस ने सबसे पहले इन लोस को लिया, देख सकते हैं आप, ये लो भी गया, ब्रेक हो गया, मगर ये हाई बच गए। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो है वो है ना ऑर्डर फ्लो, वो बेरिश हो गया हुआ है। ये हाई हमारे पास सॉरी लो ले लिया गया, फिर एक हाई हमारे पास बनता हुआ गया, फिर एक और बनता हुआ गया। ये सारी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बनती हुई हमारे पास जा रही हैं, मगर नीचे वाली लो रेजिस्टेंस वो हाई रेजिस्टेंस हो रही है। क्यों? क्योंकि लेती जा रही हैं, सब नीचे से लो लिए जा रही हैं। देखो देखो ये देखो, ले लिया। फिर ये एक लो अब पड़ा पड़ा है हमारे पास, एक ये वाला, ये है हमारे पास। इसका टाइम क्या है, ये 1 PM का है, 1 PM 1:15 PM लो फॉर्म हुआ है हमारे पास ट्यूसडे को, ट्यूसडे के दिन शाम के टाइम उधर दोपहर के टाइम न्यूयॉर्क में, ठीक है। मगर ये सारे जो हाइज है ना, ये पड़े हुए हैं, रेस्टेड हैं। फिर यहाँ से प्राइस है, ये हाई बनाया था, ये ले लिया प्राइस है। फिर अगेन प्राइस एक हाई बनाया, ले लिया, ये लो लिया, लो लिया। अच्छा, लोअर टाइम फ्रेम पे ना सारे हाई, जो हाइज होते हैं ना, वो वो जो होता है आपके स्वीप होते हैं, और जो लोज होते हैं ना वो रन हो जाते हैं, मतलब ब्रेक होते जाते हैं सारे, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक लो बना हुआ है और एक हाई बना हुआ है, ठीक है। ये हाई बना हुआ है, फिर ये हाई बना हुआ है, ठीक है। अब प्राइस ने जाहिर सी बात है, अगर ये हाई बनाया हुआ है, ये लो भी बनाया हुआ है, पहले पहले ये हाई बनाया, फिर लो बनाया, ये हाई लिया, फिर लो लेने आया, ये लो लिया। जैसी प्राइस ने ये हाई लिया और इसके ऊपर एक और हाई लगा दिया, ठीक है। यहाँ से प्राइस में एंटर हो जाऊँगा ट्रेड में, इधर से लेके इस लो तक, इस जगह तक मैं एंटर हो जाऊँगा ट्रेड के अंदर, ठीक है। यहाँ तक, ये इस जगह से मेरा स्टॉप लॉस होगा इस जगह पे, और मेरा टीपी होगा इस जगह पे 250 205, बहुत ज़बरदस्त है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो अगर पिप्स देखी जाए कितनी है, तो 15 पिप्स है, नॉट बैड। मगर आप बाद में टीपी को इस तरह कर लो, स्टॉप लॉस को इस तरह कर सकते हो नीचे की तरफ, ठीक है। ये बहुत ज़बरदस्त ट्रेड है। यहाँ पर आपने जो जूम किया, हाई सारे वायलेट होते गए और प्राइस नीचे आती गई। पुराने कितने दिन का डाटा उठाया हुआ है, 3 से 4 दिन का, ठीक है। मैंने पूरा वीक ही उठा लिया, ठीक है, पूरा वीक उठा लिया। मैंने कहा 3 से 4 दिन का क्या बंदा डाटा उठाए। हाइज बच गए, अब यहाँ पर ये हाई रह गया है, और ये लो, अब ये लो ले लिया, प्राइस ब्रेक हो, ये हाइज रह गए, ये सारी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, ये देख रहे हो, कंसोलिडेशन होती हुई प्राइस नीचे चली गई। अगर दूसरे पेयर पे हमें देखें ना, इसके साथ दूसरे पेयर को कंबाइन करें, तो दूसरा जो पेयर है, अभी हमारे पास है वेंसडे, ये आ गया हमारे पास थर्सडे। थर्सडे को क्या हुआ, थर्सडे को हमारे पास ये सारे जो हैं लोस प्राइस ब्रेक किए दोबारा से, फिर अगेन लो ब्रेक किया, ये हाई बनाया हुआ था, ये लो ब्रेक किया, लिया, स्वीप किया, फिर ये प्राइस ने लिया, ये भी स्वीप कर दिया, दोबारा नीचे आई, फिर अगेन प्राइस इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। फिर इनको ब्रेक किए, ये जो हाई ब्रेक होते गए, यहाँ तक प्राइस आई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये लो था जो ब्रेक हुआ था, इसको प्राइस लिया है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक को भी प्राइस ले रही है। ओ शिट, इस ऑर्डर ब्लॉक को प्राइस ले रही है। इसको डब्बे में आप उठाएंगे तो 50% पे प्राइस आई, इसको लिया है। इस हाई को भी स्वीप किया प्राइस ने, फिर अगेन क्या किया प्राइस ने, ब्रेक, फाक ब्रो, प्राइस हमारे पास बेरिश होगी, क्योंकि हमारे पास पूरा जो है क्या कहते हैं उसको, ऑर्डर फ्लो ही वो है ना हमारे पास, वो है बेरिश है। ऑर्डर फ्लो हमारे पास हुआ ही नहीं बुलिश, तो हम क्या उसको बाय करेंगे। हाँ, अगर आप रिट्रेसमेंट पे बाय कर रहे हो तो वो अलग बात है, क्यों फिर आप तो लाइक एक्सपीरियंस होगा तो आप बाय कर सकते हो, अदरवाइज आप बाय नहीं कर सकते हो। ये न्यूज़ आई थी, इस न्यूज़ पे मैंने ट्रेड भी की थी, सेल की इस जगह तक, ठीक है, मुझे अच्छी तरह याद है। फिर आप देखें
अब ये लो बने, ये लो बने इक्वल लोज हैं, ये क्लीन इक्वल लोज हैं, ठीक है, इक्वल लोज हैं, लिए प्राइस हैं भूम नीचे की तरफ, अगेन प्राइस ब्रेक कर रही थी ऊपर की तरफ, आई ब्रेक के नीचे की तरफ, और ये इस लो को लिया, सारी लिक्विडिटी पड़ी थी, ये पूरा वॉइड है, एक लिक्विडिटी वॉइड है, इसके 50% पे प्राइस आई है, और प्राइस ने दोबारा से हमें नीचे जाने की तरह, नीचे जाते हुए नीचे जाने की नीचे जाने लग गई, देखिए 50% तक आई। जब प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक तक ऊपर तक आएगी ना, फिर एक नीचे की तरफ छोटा सा पुश देगी हमें, ठीक है, अब नहीं दिया हुआ, मगर आगे जब इन फ्यूचर आई, अभी तक तो नहीं आई है, अगर इन फ्यूचर आई, ठीक है, इस तरह ही है। तो आप हाइज लोज मार्क करते हैं, देखते हैं क्या है क्या नहीं है, कहाँ से प्राइस तेज़ी से मूव कर रही है, कौन सा हाई कौन सा लो किधर बना हुआ है, कौन से वीक में। अब इस वीक में हम अगर आ रहे हैं तो अभी सारा कुछ मार्क करने से, वो दिन मार्क करूँगा तो मैं आप लोगों को बताता जाऊँगा कौन से। ये संडे ओपन, मंडे स्टार्ट हो गया, ट्यूसडे यहाँ से ट्यूसडे स्टार्ट होएगा, ठीक है। अभी ये मंडे के लो हैं हमारे पास, सही है, ये और ये भी ये भी हमारे पास मंडे का लो, ओ सॉरी हाई है, ये भी मंडे का हाई है जो वायलेट नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। अच्छा मैं आपको एक और चीज़ दिखा रहा था, वो पहले मैं आपको दिखा दूँ फिर इधर आता हूँ। अब यहाँ पर जो प्राइस ऐसे मरीज़ की तरह नीचे आई हुई है ना, हाई नहीं ले रही, दूसरा पेयर हाई ले रहा होगा, अल्लाह करे। ये यूरो है, यूरो है, ये देख रहे हो, ये जगह देखो, प्राइस इधर भी मरीज़ की तरह नीचे है क्योंकि एशिया था, सर नीचे ब्रेक हुई। अब यहाँ पर प्राइस देख रहे हो, यहाँ पे नीचे गिर गई है, मगर यहाँ पर जो है ना प्राइस इन हाइस को वायलेट कर रही है, थोड़े थोड़े हाइस को वायलेट कर लिए, लिक्विडिटी लिए प्राइस ने, ये देखो एक रेड लाइन जैसी लिक्विडिटी बनाई है प्राइस ने, लिए दोबारा से नीचे आ गई है। और ये डॉलर है, डॉलर को देख सकते हैं, डॉलर अभी देखो कैसे ऊपर जा रहा है, ये पहले एक छोटी सी इसने बड़ी सी विक दी है, और कैंडल दी है, ऊपर गया, फिर ये मरीज़ की तरह ऊपर ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ पर कंसोलिडेशन हो रही है, मगर यहाँ पे लिक्विडिटी ली जा रही है, वो यहाँ पे प्राइस नीचे गिर गई हुई है बहुत तेज़ी से, और फिर प्राइस ऊपर गई है यहाँ से, ठीक है। साफ बात है, जब ये पेयर नीचे गिरेंगे तो डॉलर ऊपर जाएगा, डॉलर नीचे गिरेगा तो सारे पेयर ऊपर जाएंगे, ठीक है, डॉलर के अगेंस्ट सब कुछ चलता है, ये याद रखना। यहाँ पर अभी आप देख सकते हो, ठीक है, ये हाइज बन रहे हैं, ये लोज बने हुए हैं, क्लीन क्लीन आए हैं, कौन से फेयर वैल्यू गैप से प्राइस तेज़ी से वो इम्पेक्ट करके नीचे गई है, वो देखना है आपने सारा कुछ, ये भी देख कहाँ कहाँ से गई कहाँ से नहीं गई है, सारा कुछ देखना है, ठीक है, कि प्राइस देखो पहले ये हाई बनाया, पहले हाई बनाया फिर लो बनाया, अख पहले सॉरी ये लो बनाया फिर ये हाई बनाया, ये हाई नीचे आई प्राइस, लो वायलेट किया, प्राइस ऊपर चली गई, हाई वायलेट किया, फिर प्राइस ने ये हाई बनाया, फिर एक छोटा सा ही लो बनाया, फिर कंसोलिडेशन की, ये हाई ब्रेक हुआ, ये हाई लिया, ये ऊपर, फिर एक और हाई बनाने के बाद प्राइस क्या किया, इस लो को लेने आएगी अब नीचे, जाहिर सी बात है, क्योंकि हाई सारे क्लियर हो गए, इंस्टीट्यूशन ऑर्डर फ्लो हमारे पास बेरिश हो गया है, यहाँ से ये ब्रेक हुआ है प्राइस, ये सारे कुछ ब्रेक हो गए हैं, ठीक है, नीचे लो स्वीप हो गए, ब्रेक हुआ, यहाँ से इस ऑर्डर ब्लॉक से आपकी एंट्री प्ले भी हो सकती है, ठीक है, इधर तक जैसी प्राइस आती है इस यहाँ से आप एंट्री करो, इस लो तक आप टीपी रख लो, ठीक है, या इस लो तक आप टीपी रख लो, डिट डजेंट मैटर। और ये देखने का कौन सी लिक्विडिटी रहती है, कौन सी लिक्विडिटी रेस्ट है, मतलब क्लीन है, बच गई, जो नहीं ली हुई थी, अगर यहाँ से आप इसको हटा दो तो ये नहीं ली हुई थी, ठीक है, जैसे सब बाय साइड की लिक्विडिटी क्लियर की, अब यहाँ पर जो है कि ये हाई रहता है, अगर ये यहाँ हाई लिया हो इन लोगों ने, ये यहाँ पे ये हाई बन रहा है, देखो ये पेयर जो है, ये पेयर यूरो जो है ना सब जाके ले रहा है, क्योंकि यूरो वीक है, ठीक है, यूरो वीक है, यूरो ने जाके ले लिया सब कुछ, ऊपर से क्लियर कर दिया यहाँ तक, उससे भी ज़्यादा ऊपर तक ये, क्योंकि यूरो ने ले लिया, यूरो वीक था। डॉलर ने डॉलर ने लिया है नहीं लिया, हाँ भाई डॉलर ने भी ले लिया, डॉलर भी वीक है, ठीक है, मगर हमारे पास जीबीपी है, जीबीपी ज़्यादा स्ट्रांग है, जीबीपी में पोटेंशियल है, जीबीपी जो है हमारे पास तेज़ी से ऊपर नीचे जाएगा, सॉरी, क्योंकि इसमें जो है ये हाइज हमारे पास पुराने पुराने जाके नहीं ले रहा, बस ये नॉर्मल हाई ले रहे, तो इसका मतलब ये हमारे पास तेज़ी से नीचे जाएगा, यहाँ पर डाइवर्जेंस आ जाएंगे, डाइवर्जेंस मतलब एसएमटी आ जाएगी। अब जो जी यूरो है वो इस तरह जा रहा होगा, जीबीपी इस तरह आ रहा है, अब जीबीपी इस तरह अच्छा ये तो इस तरह हो गई है, ठीक है, एक जीबीपी ने हमारे पास, फक यार, जी हाँ जीबीपी ने ऐसे बनाया हुआ है, यूरो हमारे पास ऐसे बना रहेगा, ठीक है, इसको बोलते हैं डाइवर्जेंस आ जाती हैं, ठीक है, प्राइस में जब आप आगे जैसे अभी हमारे पास ट्यूसडे को हमारे पास
अभी ये यहाँ से ट्यूसडे था, ट्यूसडे ख़त्म हो, ये वेंसडे शुरू हो जाएगा, ठीक है। वेनसडे शुरू हुआ है, वेनसडे को हम देखते हैं क्या हुआ है, प्राइस ने क्या भी है बनाया है। लंदन में हमारे पास एक लो बना है, ठीक है। हाई ऑफ द लो और डे ऑफ द हाई और लो ऑफ द डे लंदन में मोस्टली बन जाता है, जूडा स्विंग में, ठीक है, जूडे में बन जाता है वो, याद रखना ये। अगर नहीं बनता है तो फिर उसमें बनेगा, अगर न्यूज़ है तो न्यूज़ में बनेगा 8:30 AM पे न्यूज़ में, ठीक है। देखिए हाइज आपने मार्क कर लिए, ये सारे सारे ये कंसोलिडेशन है, प्राइस जो कंसोलिडेट कर रही है इधर, इतना ख़ास को मैं मूव नहीं दिखा रही इस कंसोलिडेशन में, बंदा क्या ट्रेड करे, बंदा बेजार हो जाएगा इसमें। ये रेंज है, रेंज ब्रेक हो गई हमारे पास, फिर आप आते हो देखते हो। अब ये भी न्यूज़ थी, मुझे अच्छी तरह याद है, 8:30 की न्यूज़ थी ये, मेरे ख्याल से NFP थी, हाँ ये NFP थी, NFP आई थी बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे, शिंग फंग फांग। प्राइस ने यहाँ देखो आपके सामने क्या किया हुआ है, ओहो, प्राइस ने आपके सामने जो है हाइज लिए में, ये हाइज ब्रेक ये ले लिया, ये भी ले लिया, मगर प्राइस ने इसको ब्रेक कर दी नीचे की तरफ। जब नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया तो हमारे पास जो है लाइक क्या नाम है आपका, न्यूज़ जो है बेरिश ही हो जाएगी। मगर ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये ऑर्डर ब्लॉक है ना ग्रीन वाला, इसको आप उठा लो, यहाँ से लेके यहाँ तक 50% तक प्राइस आई है, 50% तो ऐसी प्राइस आई है। प्राइस पहले तो प्राइस नीचे गई थी इसकी, बहुत अच्छी खासी नीचे गई थी, फिर ऊपर आई थी, फिर प्राइस ब्रेक थी, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर आई, फिर वैल्यू गैप लिया और एकदम नीचे, फिर ऊपर आई थी। ऊपर आने के बाद प्राइस सारे हाइस क्लियर किए थे यहाँ पर, फिर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक है, छोटे टाइम फ्रेम पे ये हाई है, ठीक है। इंस्टीट्यूशन ऑर्डर फ्लो भी है, ये लिया प्राइस ने। अगेन प्राइस हमारे पास ब्रेक करती हुई नीचे चली गई, हाइज एंड लोज बनाया इसने। ये किधर गया मेरे पास पेन, ये देखिए ये पेन, ये लो बने हुए थे, ये हाई है, ये हाईज हैं, ले लिया हुआ है, रेड हो गया, ये हाई है इसका जो प्राइस ने ले लिया हुआ है, ठीक है, ये भी एक हाई है। फिर देखो सारे हाइज और लोज, आपने हाइज लोज मार्क करोगे ना तो आपको समझ आती जाएगी कि प्राइस ने क्या करना है पहले, क्या नहीं करना है। तो सारा कुछ इसमें सिंपल यही बताया गया हुआ है, ठीक है। इतना ज़्यादा इसको आप सीरियस नहीं हो जाओ कि इसको सीरियस कह रहा हूँ, इतना ज़्यादा इसको लाइक ज़्यादा नहीं सोचो, बस हाइज लोज मार्क किया करो सारे दिन के, देखो क्या करती है प्राइस, क्या नहीं करती है। उसके बाद जो है आप सेशंस में देखो कि प्राइस कौन सी लिक्विडिटी पहले लेने जा सकती है, कौन सी लिक्विडिटी पहले नहीं लेने जा सकती है। तो उसमें फिर आपको सारा कुछ पता चल जाएगा कि यार अगर प्राइस ये लिक्विडिटी सबसे पहले ले रही है ना, जैसे कि अगर प्राइस एक हाई बना लिया है, देखो इस तरह कर लिया, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ।